As assembly elections approaches, Chief Minister Pema Khandu has appealed to the people to say no to money culture and clan-based politics in the polls. Khandu urged people to vote only on the basis of performance. आप देखिए अरुणाचल का पॉलिटिकल हिस्ट्री में कौन मुख्यमंत्री या कौन पॉलिटिकल पार्टी आज तक ओपनली पब्लिक डोमेन में हो, असेंबली में हो, कहीं भी हो, मनी कल्चर का अगेंस्ट में कौन सा पॉलिटिकल पार्टी ने वॉइस आउट किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। हमने 2019 से ही हमने शुरुआत किया और जितने भी रिलीजियस ग्रुप, क्योंकि पॉलिटिशियंस लोग बोलेंगे तो फिर लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो खास करके अपना अरुणाचल में रिलीजियस काफ़ी लोग हैं, इंडिजिनियस लोग हैं, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट लोग हैं, तो रिलीजियस लीडर्स को भी मैंने अपील किया और इस बार भी मैं अपील किया हूँ कि आप लोग अपना जो चाहे मंदिर में हो, चाहे उसका अपना चर्चेस में हो, चाहे गोम्पा में हो, जब भी आप लोगों का रिलीजियस गैदरिंग होता है तो मनी कल्चर के अगेंस्ट में आप लोग थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करना ये ज़रूरी है। मनी कल्चर का भी बोलिए या क्लैन पॉलिटिक्स का भी बोलिए, वो एक्चुअली डेमोक्रेसी में उतना हेल्दी नहीं है। तो इसमें अभी जितने भी जो इंटेलेक्चुअल्स है, CBOs है, एज ए न्यूट्रल एजेंसी दे शुड गाइड देयर ओन सोसाइटी एंड ऑल्सो अपना जो एजुकेटेड लोग, आई थिंक दे नीड्स टू कम फॉरवर्ड इन एजुकेटिंग दी ले पर्सन्स इन देयर ट्राइब। तो इस प्रकार से जाके धीरे धीरे अरुणाचल में ये रिफॉर्म इलेक्शनिंग प्रोसेस में हम लोग को कोशिश करना चाहिए। And Chief Minister Khandu also exuded confidence of a BJP grand show in the frontier state. भारतीय जनता पार्टी का जो एक पार्टी विद डिफरेंस है, ये केवल सिर्फ सत्ता में आने के लिए हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का जो मेन जो लक्ष्य जो है कि अंत्योदया, सेवा भाव से लोगों को सेवा किस प्रकार से करना है। तो इलेक्शंस का मोड में हम लोग को ऐसे नहीं है कि अभी इलेक्शन आ गया तो इलेक्शन मोड में जाना है। तो डे 1 2019 से ही हम लोग सेवा भाव से ही हम लोग ने काम किया है और ये जो सेवा भाव है वो हमेशा कंटिन्यू ही रहेगा। तो हमें नहीं लगता कि आने वाला जो अभी 2024 2 महीना बाद जब इलेक्शन में जाएंगे तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि काम हुआ है। तो इसमें डेफिनेटली अपना अरुणाचल प्रदेश का जनता वो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा फिर यहाँ सत्ता में वो लोग लेके आएंगे और जो बचा हुआ काम है, अभी बहुत सारा और भी काम करने को है, बड़ा काम भी है, बहुत सारा चीज़ है, रिफॉर्म्स भी काफ़ी सेक्टर्स में करना है। तो पब्लिक को भी पता चल गया कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ का यहाँ पे सरकार रहा और कांग्रेस का तो काफ़ी लंबा समय तक सरकार रहा मगर उतना कुछ खास कर नहीं पाया। तो बीजेपी आने के बाद ही रिफॉर्म भी हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ और ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है। तो लोगों को पूरा विश्वास है कि बीजेपी पार्टी के ऊपर में। सो इलेक्शन में दोबारा 24 में चुनाव जीत के पार्टी के लिए आना ये हमारे लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंजेस का बात नहीं है। पब्लिक का आशीर्वाद पार्टी के ऊपर में छाया हुआ है। Meanwhile, in a statement underscoring the political dynamics within the BJP, Khandu emphasized the significance of selecting the most suitable candidate to represent the party in the upcoming assembly elections. Speaking on the matter of ticket allocation, Khandu highlighted the pivotal role of the BJP Parliamentary Board, the highest authority within the party, in making the decision. Politically, अगर एंगल से देखा जाए तो बीजेपी का अलावा स्टेट में और दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी हमको नज़र नहीं आ रहा है। जितने भी जो प्रोबेबल जो कैंडिडेट्स है सब लोग बीजेपी में आके ज्वाइन करके बैठा हुआ है। तो मगर टिकट तो एक ही है टिकट तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही कोई मिलेगा। तो पार्टी की ओर से हम लोग तो वही अनुरोध किया है कि टिकट तो एक ही होगा और जो भी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, हमारा जो हाईएस्ट बॉडी है डिसीजन बॉडी मेकिंग टिकट के लिए, तो दिल्ली से जिसका भी नाम फाइनल करके आएगा सब लोग पार्टी के लिए उनके लिए ही हम लोग काम करेंगे और जिनको टिकट नहीं मिला तो वो लोग अपना पार्टी में बैठ के काम करने के लिए। तो मैं जनता को भी वही अपील करेंगे कि जनता ने तो वैसे मन बना कर रखा, इसलिए सभी लोग बीजेपी में आके बैठा हुआ है, क्योंकि पॉलिटिशियंस लोग भी कम चालू तो नहीं होता है, पब्लिक का पल्स जानने का बाद तो वो लोग डिसीजन लेते हैं। तो जनता ने तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो हमें पूरा विश्वास है जिसको भी टिकट देंगे पब्लिक बीजेपी को ही वोट करेंगे। Meanwhile, in another big update, Chief Minister Khandu informed that the Sela Tunnel is almost complete and can be inaugurated anytime after February 20th. लेटेस्ट स्टेटस क्या है, सेला टनल का ज़रिए से मैंने तवांग गया था, तो वहाँ पे हमारा जो कमांडर है और जितने भी जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स के साथ में भी बातचीत हुआ, तो ऑलमोस्ट अभी टनल जो है कंप्लीट है। डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स 11 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे, हमारे साथ 12 तारीख को मीटिंग है।
तो वहाँ पे हम लोग फिक्सेशन करेंगे। होपफुली आई थिंक आफ्टर 20 फरवरी एनी डे इट कैन बी इनॉग्रेटेड। और हम लोग का बोरोडोस ऑर्गेनाइजेशन और राज्य सरकार की ओर से ऑलरेडी रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दे के रखा हुआ है कि एनी डे आफ्टर 20 फरवरी के बाद में इसको उद्घाटन किया जाए। स्पेसिफिक डेट अभी मैं कमेंट्स कर नहीं पाएंगे। And the Arunachal Chief Minister also spoke on the APPSC reforms that have been initiated. ये एक इन्वेस्टिगेशन का अपना एक तो उन लोगों का अपना एक तो मैकेनिज्म होता होगा, क्योंकि CBI हो या चाहे ED हो, वो लोग अपना एक इंडिपेंडेंट एक एजेंसी है, वो लोग रिपोर्टिंग राज्य सरकार को नहीं करता है। तो उन लोगों का जो फाइंडिंग होगा तो डेफिनेटली वो लोग अपना एक्शंस जो है वो लेते जाएंगे। तो इसमें हम लोगों का, क्योंकि देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है इन्वेस्टिगेशन में, वी शुड ऑल हैव फेथ ऑन इट। और जहाँ तक अभी पब्लिक सर्विस कमीशन का, मैंने आज सदन में भी कहा कि मोर देन ए ईयर, 1 साल से ज़्यादा हो गया कि इसमें हम लोग रिक्रूटमेंट कर नहीं पाया ड्यू टू दैट घोटाला। तो अभी टॉप टू बॉटम पूरा रिफॉर्मेशंस हम लोग ने कर चुका है, खास करके उस ऑटोनोमस बॉडी में चेयरमैन से लेके मेंबर और सेक्रेटरी से लेके जितने भी जो स्टाफ है, पूरा नया स्टाफ्स को हम लोग ने सरकार की ओर से दे के रखा हुआ है। पब्लिक सर्विस कमीशन क्योंकि एक ऑटोनोमस बॉडी है और पिछले जो गलती हो गया और जिस एरिया में ठीक करना है, खास करके उनका जो भी SOPs है, कहाँ में रेक्टिफाई करना है, वो लोग अपना मीटिंग बैठ के वो लोग अपना ठीक करने के बाद अभी हज़ारों पोस्ट सरकार ने जो क्रिएट करके दे के रखा हुआ है, उसको वो लोग अपना कैलेंडर बनाते हुए अभी एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर देंगे।